नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केडीएस। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। पूरा भारत इस वक्त पूरी दुनिया में एक उदाहरण की तरह उभरा है और जिस तरह से उसने कोरोना इस महामारी के खिलाफ अभियान छेड़ा है उसमें धन्यवाद के पात्र हैं सभी वो कोरोना योद्धा, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चिकित्सा कर्मी हो, सफाई कर्मी हो, चाहे भामाशाह हो, चाहे आम आदमी, सभी ने मिलजुल करके एकता का परिचय दिया। और इस कोरोना महामारी के दौरान एक चीज़ जो सबसे खास यहाँ चूरू जिले में, राजस्थान में जो देखने को मिल रही है, लगभग हर जगह इस तरह से है, लेकिन चूरू जिले की एक खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हर व्यक्ति इतना जागरूकता के साथ कोरोना से मुकाबला कर रहा है। हर व्यक्ति यहाँ पर एकता का परिचय दे रहा है, हर व्यक्ति एक दूसरे का ख्याल रख रहा है। जहाँ बड़े बड़े भामाशाह कहीं गरीब और असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं, वहीं हर आदमी की यही प्रयत्न है कि उसका पड़ोसी भूखा नहीं रहे, और बल्कि हर आदमी ये तक कोशिश कर रहा है कि कोई जीव जंतु, गाय, पशु भी भूखा न रहे। ऐसी एकता की मिसाल यहाँ पर चूरू जिले में, राजस्थान में देखने को मिल रही है। और जब ऐसी एकता और ऐसी समर्पण की भावना और एकता की भावना जहाँ पर होती है, वहाँ कोई महामारी टिक नहीं सकती। और यही वजह है कि जिस तरह से लगातार प्रशासन और चिकित्सा कर्मियों के ज़बरदस्त सहयोग और ज़बरदस्त कार्य से यहाँ चूरू ज़िले में अब ग्रीन जोन हो चुका है। 14 यहाँ पर पॉजिटिव मरीज हुए थे, वो धीरे धीरे ठीक हो चुके हैं। यहाँ पर 0% कोरोना हो चुका है। और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं तेरा पंथ सभा भवन सुजानगढ़ में, जहाँ पर जैन ओसवाल समाज के द्वारा लगातार गरीब और असहाय लोगों के लिए निःशुल्क भोजन वितरण किया जा रहा था। लगभग 40 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, लगातार यहाँ से ये वितरण चल रहा है। आज यहाँ पर कोरोना योद्धाओं का सम्मान समारोह रखा गया है। जो कोरोना योद्धा लगातार जो फ्रंट लाइन में खड़े होकर इस कोरोना महामारी से मुकाबला लड़ रहे हैं, उनका सम्मान यहाँ पर किया जाएगा। जैन ओसवाल समाज तेरापंथी सभा भवन का दृश्य है, जहाँ पर लगातार लॉकडाउन के समय से ही निःशुल्क भोजन गरीब और असहाय व्यक्तियों को दिया जा रहा है। आज यहाँ पर कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया जाएगा। एडिशनल एसपी सीताराम जी पहुँच चुके हैं। पहुँचते ही हाथ सैनिटाइजिंग करवाए जा रहे हैं, क्योंकि इस महामारी में बचाव ही सुरक्षा है। जैन ओसवाल समाज, जैन समाज हमेशा से ही मानव सेवा, अहिंसा, परमो धर्म के सिद्धांत पर रहा है। और आज भी इस मानव आपदा के समय में जैन समाज अग्रिम भूमिका निभा रहा है मानव सेवा के लिए। लॉकडाउन के समय से ही लगभग 40 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है। यहाँ ओसवाल समाज के द्वारा तेरापंथ सभा भवन में निःशुल्क भोजन वितरण किया जा रहा है गरीब असहाय सभी जनों को। और यही यहाँ की खासियत है कि हर व्यक्ति एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आ रहा है। और ये भोजन पैक करके तैयार किया गया है, जो निःशुल्क रूप से वितरित किए जाते हैं गरीब और असहाय जनों में, और कोई मानव समाज में भूखा न रहे। यहाँ पर ये विशेषता पूरे चूरू जिले में देखने को मिली है। इस कोरोना महामारी में जो फ्रंट फुट पर सबसे ज़्यादा लॉकडाउन की अनुपालना करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर थी, और बहुत ही मुस्तैदी के साथ यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तेरापंथ सभा भवन का दृश्य है, जहाँ पर गरीब असहाय जनों को लॉकडाउन के समय से ही भोजन करवाया जा रहा है। आज यहाँ पर एडिशनल एसपी सीताराम जी, डीवाईएसपी नरेंद्र जी शर्मा, उपखंड अधिकारी रतनलाल जी स्वामी, बसंत कुमार जी सैन्य आयुक्त और सीआई मनोज कुमार जी पधारे हुए हैं। गरीब असहाय जनों को निरंतर यहाँ पर लॉकडाउन के समय से ही आज 40 दिनों के ज़्यादा समय से भोजन करवाया जा रहा है। तेरापंथ सभा भवन सुजानगढ़ का दृश्य है, जहाँ पर आज मुख्य अतिथिगणों के द्वारा भोजन वितरण किया जा रहा है। समाज बंधु निरंतर इस कार्य में लगातार सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा भवन में आज कोरोना योद्धाओं, पुलिस प्रशासन का सम्मान किया जाना है। सभी मुख्य अतिथिगण पधार चुके हैं। ओसवाल समाज के समाज बंधु उपस्थित हैं, और सोशल डिस्टेंस और मास्क का पहनने का पूरा ध्यान रखा गया है। सभी कोरोना योद्धा नौजवान भाइयों की मैं सभी से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कोरोना वायरस में, कोरोना के समय आपने इस विकट परिस्थिति में भी आपने
हम निरंतर ये सेवाएं देते आ रहे हैं। हमें खुशी इस बात की है, जब प्रशासन के द्वारा ये प्रोग्राम चालू हुआ था उस समय हमने करीबन 200-250 व्यक्तियों को खाना देना आरंभ किया था, परंतु आप लोगों के प्रशासन के सहयोग से और आप सभी भाइयों के सहयोग से और पूरे समाज के सहयोग से हम इस खुशी की बात कहना चाहते हैं कि आज लगभग हम 750 परिवार 750 व्यक्तियों को हम प्रतिदिन सुबह शाम खाना दे रहे हैं। यह हमारी बहुत मैं आपको कहूँगा हमारे लिए बहुत भी उदाहरण है। सुजानगढ़ में बहुत से प्रोग्राम हो रहे हैं, सुजानगढ़ में कईयों ने ये खाना वितरण भी किया था, परंतु तेरापंथ समाज का ओसवाल समाज का खाना एक अलग ही पहचान रख गया है। मुझे उपलब्ध कराया गया वह कार्य सराहनीय था और मैं सभी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से प्रशासन को इस आपातकाल में आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा और निश्चित रूप से जिस तरह से आज अपने लिए खुशी की बात है कि चुरू जिले को आज ग्रीन जोन में शामिल कर लिया गया है, तो आप सभी लोगों का सहयोग होगा कि ये ग्रीन जोन अपना बना रहे, इसकी हम पूरी कोशिश करें और आप लोग इसमें सहयोग करें। 750 लोगों का पर डे उनका भोजन पैकेट तैयार करना अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हम घर पे 5 लोगों को खाना या 10 लोगों को खाना बनाना ही बड़ा मुश्किल होता है और 750 लोगों को खाना बनाना और उनका पूरा मैनेजमेंट करना और उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना अपने आप में मायना रखता है। मैं अपने प्रशासन की ओर से तेरापंथ समाज के पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इस स्थिति में कोरोना वायरस को दृष्टि रखते हुए जिन्होंने अच्छा योगदान दिया है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। कार्य किया जा रहा है। निश्चित रूप से जैन समाज के साधु संत जो हैं उनके आदर्श और जो मूल्य हैं उनको आपके द्वारा आगे बढ़ाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। हम देखते हैं कि जैन दर्शन में जो जैन अंग उपांग है या और इंसानियत ही सबसे बड़ा व्यक्ति का मूल मंत्र होता है। इसलिए इंसानियत और जो व्यक्ति दूसरे के लिए पुण्य कार्य करता है, परोपकारी कार्य करता है, वह व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो निश्चित रूप से पदाधिकारियों के द्वारा तेरापंथ समाज के पदाधिकारियों के द्वारा ये कार्य किया गया बहुत ही सराहनीय है। मैं समझता हूँ कि एक लंबा समय समाज के द्वारा तेरापंथ समाज के द्वारा जो किया जा रहा है और मेरा इनसे यही गुजारिश है कार्यकारिणी से कि इसको आगे भी आप हमें प्रशासन को सहयोग देते रहेंगे क्योंकि लॉकडाउन है, अभी 17 तारीख तक बढ़ चुका है और अभी भी हमें जो बाहर से आने वाले प्रवासी लोग हैं, जो बाहर से सभी लोग आ रहे हैं या अहमदाबाद, सूरत या विभिन्न जिले से विभिन्न कोनों से जो व्यापारी वर्ग अपने मूल स्थान पे आ रहे हैं, उन लोगों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था करना या उन लोगों की अन्य प्रकार की व्यवस्था करना, इसके लिए आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। मैं समझता हूँ कि जैसा कि मेरा पदाधिकारी की बात हुई थी और आप आगे आएंगे और प्रशासन का वो सहयोग करते रहेंगे। हमारे बीच उपस्थित एडिशनल एसपी साहब और डिप्टी साहब और उनकी पुलिस टीम जो है, इनकी शक्ति भी हमारी एक सुरक्षा के लिए थी और उन्होंने जो शक्ति की थी उसके वजह से हमारे सुजानगढ़ पूरा कोरोना मुक्त है। हमें इसलिए हम बहुत साधुवाद पुलिस प्रशासन को देना चाहते हैं और उसमें सबसे जो मार्ग निर्देशन था, जिनके निर्देशों को पालना की गई थी, वह हमारे लिए एडिशनल एसपी साहब मही साहब, जिनके निर्देशों के कारण पूरा सुजानगढ़ नहीं, चापार विधानसभा राजगढ़ पूरे क्षेत्र को इन्होंने अपने कंट्रोल रूम के द्वारा, अपने मार्ग के द्वारा, उनके निर्देशों के द्वारा पूरा हमारा कोरोना मुक्त है। खाने के लिए नहीं था, उनके लिए 700 पैकेट प्रतिदिन अन्न तैयार करके उनके घर तक पहुंचाना, ये बहुत ही एक सराहनीय कार्य समाज के द्वारा किया गया।
जिसकी मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ। इन्होंने जैन धर्म के अनुसार जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जिनको आवश्यकता है, उनको समय पर अनुदान देकर प्रशासन का ये जो महामारी है अभी चल रही है, 17 तारीख तक पूरे देश में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस महामारी के लिए आप लोगों से यही निवेदन है कि जैसे पूर्व में आपने प्रशासन का सहयोग किया है, ऐसे ही आगे देते रहेंगे। अपने समुदाय को, आसपास के क्षेत्र को कोरोना मुक्त रखेंगे। दूसरा, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का कोई नशा, मुख्य तौर से आगामी दुकान जो खुलेंगी, सार्वजनिक स्थान पर कोई शराब नहीं पिएगा, तंबाकू, गुटखा, पान इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, और न ही सार्वजनिक स्थल पर थूकेगा। अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर थूकता हुआ या बिना मास्क के पाया जाएगा, इस पर जुर्माना होगा। इसलिए अपने को इस बात का ध्यान रखना है, अपने मित्र लोगों को बताना है, अपने पड़ोसियों को बताना है कि सभी लोग मास्क लगा के रखेंगे, सार्वजनिक स्थान पर कोई भी नहीं थूकेगा, कोई भी नशा नहीं करेगा। जन धर्म के सिद्धांत में ही है कि नशा नहीं करना। इसलिए आप लोगों से ये मेरी जो अपील है कि आप इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करेंगे। आप में ज़्यादातर व्यापारी वर्ग में आते हैं, इसलिए आप लोगों से ये अपेक्षा और की जाती है कि आपकी दुकान पर कोई खरीदार आता है तो आप उसमें सोशल डिस्टेंस की पालना करवाएंगे। सोशल डिस्टेंस अभी जो वायरस चल रहा है उसके अनुसार 6 फीट का हो चुका है। पहले आपको 1 मीटर का बताया जा रहा था, अब आपको 6 फीट का यानी 2 मीटर का डिस्टेंस रखवाना है। एक दुकान पे 5 से अधिक ग्राहक इकट्ठे नहीं होने दें और उनकी दूरी 6 फीट की कम से कम रखें। जो व्यक्ति बिना मास्क के आ रहा है उसको आप सामान नहीं देंगे, ये नई गाइडलाइन में आया है। जो मास्क लगा कर आ रहा है उसी को आप सामान देंगे और कोशिश करेंगे आप कि जैसे आप हमेशा जनसेवा करते आ रहे हैं, 5-10 मास्क अपनी दुकान पर रखें। ऐसा कोई जरूरतमंद है जिसके पास मास्क नहीं है, मेरी अपील है आप उसको मास्क दें, उसको प्रेरणा दें कि मास्क लगा के रखें। घर पे बने हुए मास्क सबसे अच्छे हैं। अगर किसी के पास मास्क नहीं है, तो माता बहन आ रही है तो अपने पल्लू से भी ढक सकती है, अपने स्कार्फ से भी बंद कर सकती है, या साथी होती है उससे भी मास्क का प्रयोग कर सकती है। मैं आपके समाज के सभी कोरोना योद्धाओं का हृदय से सम्मान करता हूँ, जिन्होंने इन विषम परिस्थितियों में तन मन धन से समाज का सहयोग किया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको और तरक्की दे, आप इसी प्रकार जरूरतमंदों का सहयोग हमेशा करें। इस कोरोना महामारी में चलाए जा रहे संयुक्त सितंबर सभा भवन के द्वारा कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जा रहा है। हंसराज जी बेंगानी का सम्मान किया जा रहा है और ओसवाल समाज के कार्यकर्तागण जो लगातार सहयोग प्रदान कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। ओसवाल समाज के द्वारा चलाए जा रहे निःशुल्क भोजन वितरण के कार्यक्रम में सहयोग प्रदान कराने वाले कार्यकर्ता ओसवाल समाज के, जिनको सम्मानित किया जा रहा है। अनिल जी सभी का सम्मान किया जा रहा है। ओसवाल समाज के कार्यकर्ता जिनका सम्मान किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है ओसवाल समाज के उन कार्यकर्ताओं का। डीवाईएसपी नरेंद्र जी शर्मा के द्वारा सम्मान किया जा रहा है ओसवाल समाज के युवाओं का। ओसवाल समाज के इन युवाओं ने लगातार सहयोग प्रदान किया है निःशुल्क भोजन वितरण में। सुजानगढ़ सीआई मनोज जी के द्वारा सम्मान किया जा रहा है ओसवाल समाज के कार्यकर्ताओं का। प्रदीप बागरेचा का सम्मान किया जा रहा है लगातार सहयोग के लिए। ओसवाल समाज के कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जा रहा है आयुक्त महोदय बसंत कुमार जी सैनी के द्वारा। कार्यकर्ताओं ने लगातार सहयोग प्रदान किया है। पूनम चंद जी का सम्मान किया जा रहा है जो लगातार 40 दिनों से यहाँ पर भोजन बना रहे हैं। एडिशनल एसपी सीताराम जी माहिज का ओसवाल समाज के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। ओसवाल समाज के उपाध्यक्ष तनसुख जी लोढ़ा और मंत्री अजय जी चौरड़िया के द्वारा सम्मान किया जा रहा है एडिशनल एसपी साहब का। और इस कोरोना महामारी के युद्ध में फ्रंट लाइन पुलिस प्रशासन ने ये युद्ध लड़ रहा है।
ओसवाल समाज के पदाधिकारीगणों के द्वारा सम्मान किया जा रहा है कोरोना योद्धा एसडीएम साहब रतनलाल जी स्वामी का शॉल उड़ाकर और फूलों का गुलदस्ता और सैनिटाइजर भेंट कर सम्मान किया जा रहा है। कोरोना योद्धा डीवाईएसपी नरेंद्र जी शर्मा का सम्मान किया जा रहा है ओसवाल समाज के द्वारा। ओसवाल समाज के पदाधिकारी शॉल एवं सैनिटाइजर भेंट कर सम्मान कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो कि इस कोरोना महामारी के इस महायुद्ध में फ्रंट लाइन लड़ रहा है, इस लॉकडाउन के अनुपालना में लगातार लगे हुए हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। देवेंद्र जी सीआई साहब का सम्मान किया जा रहा है। आयुक्त बसंत कुमार जी सैनी का सम्मान किया जा रहा है ओसवाल समाज के पदाधिकारीगणों के द्वारा। सुजानगढ़ सीआई मनोज जी भाजपा का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। कोरोना योद्धा जिनके लगातार प्रयासों से सुजानगढ़ कोरोना मुक्त रहा, उनका सम्मान किया जा रहा है ओसवाल समाज के द्वारा। फूलों का गुलदस्ता और शॉल भेंट कर सैनिटाइजर भेंट कर सम्मान किया जा रहा है। सैनिटाइजर भेंट किया जा रहा है। एक बार जोरदार स्वागत। कोरोना योद्धा जिनके लिए आज का ये आयोजन किया गया उन सबका इस कार्यक्रम में आने के लिए, उपस्थित होने के लिए, सहभागिता के लिए सभा भवन की ओर से, मेरा सभा की ओर से आप सबका हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पत्रकार बंधुओं का सम्मान किया जा रहा है ओसवाल समाज के द्वारा। विनोद जी लाटा का, मीडिया कर्मी अमित जी प्रजापत का सम्मान किया जा रहा है। अजय जी स्वामी, पुनीत जी शर्मा, शैलेंद्र जी लाटा का सम्मान किया जा रहा है। छोटिया का सम्मान किया जा रहा है। श्री जैन श्वेतांबर तेरह पंथ सभा सुजानगढ़ के द्वारा इस लॉकडाउन में, इस महामारी में जो प्रशासन को सहयोग दिया गया, जो ज़रूरतमंदों को भोजन की व्यवस्था की गई, वो बहुत ही सराहनीय कदम है। इन्होंने प्रतिदिन 700 व्यक्तियों को सुबह शाम ताज़ा खाना खिलाया, उसके लिए यह साधुवाद के पात्र हैं। इन्होंने ये लॉकडाउन शुरू हुआ उस दिन से आज दिन तक ये लगातार गर्म खाना ज़रूरतमंदों को दे रहे हैं और प्रशासन के जो क्वारंटाइन सेंटर हैं उनमें भी ये इन्होंने उपलब्ध करवाया। इनकी जो टीम है, इन्होंने तन मन धन से इस महामारी में जो ज़रूरतमंदों का सहयोग किया है वो काबिल तारीफ़ है और मेरा इनसे निवेदन है कि भविष्य में भी ये ज़रूरतमंदों का इसी प्रकार सहयोग करते रहेंगे, पुलिस प्रशासन का सहयोग करते रहेंगे, लॉकडाउन की पालना करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जैन श्वेतांबर तेरह पंथ सभा भवन, जहां पर ओसवाल समाज के द्वारा लगातार 40 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं निःशुल्क भोजन वितरण किया जा रहा है गरीब असहाय जनों के लिए। और आज यहाँ पर कोरोना योद्धाओं जो पुलिस प्रशासन है, जिनके लगातार प्रयासों से यहाँ चूरू जिला और सुजानगढ़ ग्रीन जोन हो चुका है और कई प्रकार की छूट भी आज से मिलने लगेगी। धन्यवाद के पात्र हैं ये भामाशाह जो लगातार पुलिस प्रशासन के सहयोग में लगे हुए थे। आज पुलिस प्रशासन का आपके द्वारा कोरोना योद्धाओं का सम्मान समारोह रखा गया। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर जो लगातार समाज बंधुओं के द्वारा आपके द्वारा जो 40 दिनों से ज़्यादा से आप निःशुल्क भोजन करवा रहे थे और अन्य भी कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे सभी जो समाज बंधु हैं किस तरह का सहयोग आपको प्रदान करते रहे? हमारे आचार्य श्री महाश्रमण जी के दिशा निर्देश के अनुसार विभिन्न शाखाओं ने, पूरे भारतवर्ष की शाखाओं ने ये कार्यक्रम चालू कर रखा था और उनके तत्वाधान में हमने जैन श्वेतांबर तेरह पंथ सभा सुजानगढ़ की ओर से और पूरे ओसवाल समाज जो आवासीय है और प्रवासी है उन सबका सहयोग हमें मिला और उसके कारण हम लगभग पिछले 1.25 से 1.5 महीने से हम ये प्रोग्राम चालू कर रखा था और हमने हर गतिविधि में प्रशासन के साथ सहयोग किया और लगभग शुरुआत हमने 150 से 200 पैकेट भोजन खाने के देते थे और आज हमें खुशी इस बात की है कि लगभग 750 पर डे सुबह और शाम हम खाना दे रहे हैं। तो ये सब हम पूरे तेरह पंथ समाज के जो पदाधिकारी है, पूरे कार्यकारिणी टीम का मैं सहयोग करना चाहूँगा, पूरे सभी भाइयों का सहयोग करना चाहूँगा। इनके कारण ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ और आज लगभग हम समापन की ओर हैं। फिर भी हमारे उपखंड अधिकारी जी ने अभी कहा है कि आप रुकें और आगामी 17 तारीख तक तो हम निश्चय ही उपखंड अधिकारी जी का, एडिशनल एसपी साहब का, आयुक्त साहब का, शेष साहब का मार्गदर्शन मिला है, उस हिसाब से हम आगे
इस प्रोग्राम को निरंतर चलने के लिए या न चलने के लिए आज हम टीम की मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद 3 से लेकर 17 तारीख का हम निर्णय सभी भाइयों की ओर से निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद हम उसका समापन कर देंगे। बिल्कुल। ओसवाल समाज के द्वारा लगातार 40 से ज़्यादा दिनों लॉकडाउन के समय से यहाँ पर निःशुल्क भोजन वितरण करवाया जा रहा है। आज यहाँ पर कोरोना योद्धाओं का सम्मान समारोह किया गया। ये था हमारा विशेष कार्यक्रम। जीवन श्वेतांबर तेरापंथ सभा भवन से मैं हूँ नागेश कुमार कौशिक, अपने कैमरामैन सहयोगी सौरभ लाटा के साथ आप सभी का धन्यवाद।